यहाँ बारिश शुरू हो चुकी है, खूबसूरत सी, नज़र तो नहीं आ रहा होगा। सुबह सुबह का टाइम है, लोग नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। कितना अच्छा लगता है सुबह सुबह के टाइम पे जाना नमाज़ पढ़ने। और नाश्ते की तैयारी हो रही है, नीचे भी नाश्ते की तैयारी हो रही है। नीचे होटल बना हुआ है, पराठे बनते हैं सुबह सुबह। बारिश तेज़ होती जा रही है, बच्चों का पेपर है सुबह, स्कूल कैसे जाएंगे, तो ये समझ नहीं आ रहा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते कि सब ठीक होंगे। तो जी, मैंने आज सुबह ही सुबह व्लॉग शुरू कर लिया। तो आज हम आपके आज के रूटीन दिखाएंगे। किस बात की भाई? तो मेरी तो कोई छुट्टी नहीं होती। हाँ अच्छा बनाया थे। वो तो गरम है, ठंडा दो ही दो, वो ठंडा। गरम है, गरम है, गरम है, गरम है। मैं नहीं खा रहा हूँ। रुक लो, हटो हटो, मैं मूसा को दे रहा हूँ। क्या नहीं खा रहे तुम? हैं? पकोड़ा गरम है तो मैं नहीं खा रहा। पकोड़ा गरम इसलिए नहीं खा रहे तुम? खा ले पकोड़ा नहीं खाना। अब आप पकोड़ा गरम है, मैं तो नहीं खा रहा। छोड़, तो क्या खाना? पकोड़े सारे गरम है तो मैं नहीं खा रहा। नानू भी कर गया मैंने कोई कोल्ड ड्रिंक पानी ला दो तब ऐसे कौन ठंडा नहीं होगा। मैं ठंडा पकोड़ा खाता हूँ, गरम पकोड़ा नहीं खाता। मैं गरम पकोड़ा नहीं खाता। मैं गरम पकोड़ा नहीं खाता। मैं गरम पकोड़ा नहीं खाता, ठंडा पकोड़ा खाता। चलाओ ठंडा दो। इसके लिए अपने ठंडे पकोड़े क्यों नहीं बनाए? चल रेडी है। चलो, पहले से प्लानिंग हो गई है। मैं मिट्टी से खेलूंगा अभी। अभी से मिट्टी से खेलूंगा। अभी से वाह जी वाह, वाह जी वाह मूसा, बहुत प्यारी प्यारी बारिश हुई है। बाइक का पानी देखे, यहाँ टपके गिर गए। क्या गिर गए? मिट्टी सूखी भी हो गई। सूखी भी हो गई? सूखी देखे, हाथ लगा। मैं क्यों हाथ लगाऊं? मैं पागल हूँ क्या जो अपने हाथ मिट्टी में करूँ? मैं मिट्टी से खेल रहा हूँ। मैं मिट्टी से खेल रहा हूँ। आप तब तक बाहर बैठे हमने। इतनी खूबसूरत खुशबू आ रही है ना, इस वक्त मैं बयान नहीं कर सकती। लेकिन आज फिर मेरा मूड पता नहीं क्यों ऑफ है, दिल अजीब सा हो रहा है, उदास उदास सा। बारिश हो रही है खूबसूरत सी। वाकई इतना मज़ा आ रहा है। बारिश इतनी खूबसूरत, मज़ा भी आ रहा है, लेकिन अंदर से होता है ना कि दिल कहीं ना कहीं बैठ रहा हो आपका, जैसे कुछ होने वाला। अल्लाह खैर करे, ऐसा कुछ ना हो, अल्लाह खैर करे। जैसे होता है ना कि वैसी घबराहट सी, अंदर बेचैनी सी। पता नहीं पकौड़े खाएं उसकी वजह से हो रहे हैं या पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। ये सारे सोलर धुल भी गए, सारे सोलर, एक कंपनी वगैरह है मेरे ख्याल से, सारे सोलर की धुलाई हो गई पीछे से।
नाइए हो गई सब जगह। ये तारे पता नहीं किस किस चीज़ की बनी हुई है, पता लगे करंट लेके मर मुर के पड़ी रहूँ। ये देखें कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है यहाँ से। यहाँ से अगर मेरा मोबाइल गिर गया है ना तो हो गया काम फिर मेरा। सुबह सुबह आई थी मैं अपने हस्बैंड के साथ। सुबह सुबह कितने बजे, 5 बजे का टाइम था जब वो ऑफिस से आए थे। 1 बजे का बोल के गए थे मुझे कि हाँ मैं 1 बजे तक आ जाऊँगा बेबी, मैं 1 बजे तक आ जाऊँगा, बिल्कुल लेट नहीं होगा, काम वाम नहीं है, सिर्फ बस ज़रा सी चीज़ें उसकी देखनी है। तो मैंने बोला चलो ठीक है जाके देख लें, क्योंकि संडे वाले दिन तो काम नहीं होना चाहिए ना, संडे वाले दिन तो सबकी छुट्टी होती है। तो यहाँ ये ऐसा हिसाब नहीं है, संडे वाले दिन कोई छुट्टी उट्टी का कोई वो नहीं होता। कहते हैं कि ये मसला है वो मसला है तो आप आ जाए, जो जाना पड़ता है। जाहिर सी बात है जिस तरीके से मुल्क के हालात ख़राब हुए में परेशानियाँ हुई भी हैं, क्योंकि ना तो जॉब्स वगैरह है ना कारोबार में कोई ख़ास मज़ा। तो बंदा क्या करेगा, मजबूरन फिर जा ही रहा है, चाहे वो मतलब उतनी सैलरी नहीं जितना काम ले रहे होते हैं। कभी कभी तो मैं गुस्से में आके बोलती भी हूँ कि यार ये तो गुलाम की तरह समझते हैं कि बस जब चाहे मतलब कई बंदा बाहर भी नहीं निकल सकता, कहीं जा भी नहीं सकता। सारे रिश्तेदार भी इस वजह से नाराज़ हो जाते हैं कि देखो कोई तुम लोग आते नहीं हो हमारी तरफ, या ऐसे वैसे सारे ज़्यादातर नाराज़ हैं हमसे इसी तरह। तो उनको कैसे समझाऊँ कि कैसे संडे वाले दिन भी नहीं बख्शते। अच्छा फिर मेरे मियाँ साहब के भी यही कुछ है मेरे, तो अगर छुट्टी मिसाल के तौर पे मिल भी जाती है ना तो उसके इतने छोटे छोटे कारोबार वाले काम, कोई ना कोई काम ऐसे आ जाते हैं कि चलो ये वाला काम कर लेता हूँ, ये वाला काम कर देता हूँ। और घर के मेरे 4 छोटे छोटे काम इतने पड़े, पर्दे लगाने हैं मुझे नहीं लग पा रहे, डिवाइस वगैरह बिखरी हुई पड़ी हुई है वो सेट करनी है इन्होंने। तो मतलब ये जो चीज़ें होती हैं ना, अब मैं किसको बोलूँ कि हाँ कौन आके खड़े आके। मेरे अपने दोनों भाई अपने कामों में होते हैं, सही है, तो उनका घर का निज़ाम, अपनी ज़िम्मेदारी, अपनी चीज़ें, हर किसी को अपनी अपनी ज़िम्मेदारी जितना उनसे हो सकता है वो करते हैं, लेकिन नहीं जितना हो सकता। तो अब बच्चों के करीब हो गए यहाँ शिफ्ट हो गए। मैंने आपको बताया था अगले व्लॉग में कि गैस का मसला था, तो अब इतने परेशान हुए थे कि दूसरी जगह शिफ्टिंग की, तो यहाँ पर हमारे करीब ही आ चुके हैं। सही है, तो चलो करीब हो जाता है। पहले मुझे जाने में बहुत मसला होता था कि मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी कि मैं करूँ क्या, मैं बच्चों के साथ कैसे निकलूँ। अब करीब आ गए तो मुझे टेंशन नहीं होती, चलो बच्चों को छोड़ दिया फिर कहीं आगे निकल गए, क्योंकि बच्चों के साथ निकलना ना बहुत परेशानी का आलम हो जाता है, क्योंकि सौदा वगैरह जो 4 चीज़ें बहुत छोटे छोटे काम होते हैं, तो बंदा कैसे करे। तो हर जगह बच्चों को लेके जाने की जगह नहीं होती। अब मैं अगर क्या बोलूँ परचून की दुकान पे रुकती हूँ तो बच्चों को इतना सारे नहीं गया, मैं किसी मॉल में जाती हूँ तो मैं बच्चों को नहीं लगाया, मैं किसी शॉपिंग वाली जगह में मैं तो, क्योंकि ये एक चीज़ है मसले वाली, सही है। और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है अज़ान हो रही है। अज़ान तो मैं आप लोग को लाजमी सुनाऊँगी इंशाअल्लाह। अज़ान सुनो सारे। बच्चों को भी यही कहती हूँ कि अज़ान जो है ना, अज़ान के टाइम पे दुपट्टा लाजमी, जो नहीं लेता दुपट्टा ले लिया करें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। और दूसरी बात ये है कि अपने बच्चों को भी सिखाएं कि बच्चे जो लेटे हुए होते हैं वो फ़ौरन बैठ जाए और अज़ान का एहतराम करते हुए सारे बैठ के अज़ान सुने। अज़ान के बाद बात करते हैं।